मैं इस वक्त संजानी इंटरचेंज पे मौजूद हूं और आपके सामने आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे खाली करवा लिया है। मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। आप देख लें तमाम ये इंटरचेंज है वो खाली हो चुका है और एक वो कुर्सियां छोड़ के भाग गए और ये लोग बैठे हुए साथ ही। इधर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये देखें, ये टूल प्लाजा में हमारे भाई बैठे हुए हैं पीटीआई के भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। ये इमरान खान के टाइगर इधर आप हटे भाईजान, टिकट देंगे आप। नाज़रीन 26 नवंबर सुबह 10 बजे तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है, उस वाले से नाज़रीन कराम ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन कराम, सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। हालात जो है वो बिल्कुल बंद गली में दाल हो नहीं रहे बल्कि दाल हो चुके हैं। हुकूमत तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद में जो आने के लिए जो उसने रुकावटें डाली थी, उस सारी रुकावटें तरीके इंसाफ ने नाज़रीन कराम हटा दी हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। हुकूमत ने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें की थी, जो रेंजर रास्ते में तैनात की थी, जो कंटेनर रास्ते में तैनात किए थे, किसी काम नहीं आए। पुलिस जो थी वो तो पहले ही पीछे हट गई। तो नाज़रीन कराम, अब बात पहुंच चुकी है फौज तक। जी हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी सूरत हाल। वफाकी हुकूमत ने अब फौज को तलब कर लिया है। अब आपके जहन में ये पॉइंट होना चाहिए कि फौज हमेशा उस वक्त तलब की जाती है जब मामलात मुकम्मल तौर पे हाथ से निकल जाएं, जब मुकम्मल तौर पर हुकूमत फेल हो जाए, उसके तमाम नीम फौजी और सिविल जो फोर्स है वो मकासद हासिल करने में नाकाम हो जाए, तो फिर नाज़रीन कराम फौज को तलब किया जाता है। तो सेम सूरत हाल नाज़रीन कराम इस्लामाबाद में बरपा हुई है, क्योंकि हुकूमत को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकल आएगी और एक नहीं 3-4 इतराफ से नाज़रीन कराम तरीके इंसाफ ने जो है वो हिकमत अमली के तहत इस्लामाबाद में एंट्री करने की कोशिश की है। और अब जो काफिले हैं नाज़रीन कराम, वो तमाम तर रुकावटें जो है उनको अबूर करते हुए डी चौक की जानब रवा दवा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद से बाहर हैं, बल्कि अब डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। G9 का इलाका है इस्लामाबाद का, जो कि डी चौक से सिर्फ चंद कदमों की मुसाफत के ऊपर है। तो वहां पे नाज़रीन कराम पहुंच चुका है। ये सारा मामला आसान नहीं हुआ नाज़रीन कराम। रात को बड़ी गुमसान की लड़ाई हुई है। इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट है 26 नंबर चुंगी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो मेन इलाके हैं वहां से आने वालों को इस्लामाबाद की तरफ मिलाता है। तो 26 नंबर चुंगी के ऊपर रात को नाज़रीन कराम बहुत ही खौफनाक जो है वो फाइट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तसादम हुआ है पीटीआई के कारकुनान और रेंजर्स के दरमियान। और इसी दौरान नाज़रीन कराम वहां पर एक बड़ा नाखुशगवार वाकया भी पेश आया है। जी हाँ नाज़रीन कराम, 5 रेंजर के जवान जो है वो शहीद भी हुए हैं। यही नहीं, पीटीआई की भी मतअद्दद उसके अरकान को जो है वो सीधी गोलियां मारी गई हैं और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतअद्दद अरकान देखा गया है कि उनको गोलियां लगी हैं। अलबत्ता किसी कारकुन के जान से जाने की इतला अभी तक नहीं मिली। लेकिन नाज़रीन करम, दूसरी तरफ रेंजर्स 5 जवान की शहादत का जो है वो खबर हमारे सामने आई है। जो हुकूमती मीडिया है, जो हुकूमती मौक़िफ़ है, उनके हवाले से हुकूमत कह रही है कि उन 5 जवानों को जो है वो पीटीआई के शेरपसंदों ने शहीद किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन करम, पीटीआई जो है वो सारे मामला से अपने आप को दूर कर रही है और जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने अपने व्लॉग में नाज़रीन कराम हुकूमत की इस खबर का बांडा फोड़ दिया है और उन्होंने ये दावा किया है कि इन 5 जवानों की जो मौत है वो किसी शेरपसंद की वजह से नहीं हुई, बल्कि सरकारी गाड़ियों के हादसे के नतीजे में, यानी कि सरकारी गाड़ियों के जो है वो नीचे जो है वो जवान आए हैं, तो इस वजह से उनकी मौत हुई है। अब नाज़रीन कराम, ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है और अब सूरत हाल जो है वो नो रिटर्न की तरफ जा रही है। रात को नाज़रीन कराम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हुए हैं, 2 दौर हुए हैं इमरान खान से मुज़ाकरात के। इमरान खान को मुख्तलिफ ऑफरें भी की गई हैं, जो अहम 3 ऑफर की गई है। पहले तो उनको कहा गया कि आप अपना जो जलसा है इसको आप संगजानी के मुकाम के ऊपर जो है रख लें, जहाँ पहले मवेशी मंडी के मुकाम के ऊपर जो है जलसा रखा गया था। ये इस्लामाबाद से काफ़ी दूर जगह है, वहाँ हुकूमत ने ऑफर की, वहाँ से उन्होंने इनकार किया। तो फिर हुकूमत ने जो है पेशावर मोड़, जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब ही है, जो कि डी चौक से थोड़ा दूर है,
اور پریڈ گراؤنڈ کی آفر بھی کی کہ آپ یہاں پہ جلسہ رکھ لیں، لیکن تحریک انصاف نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ڈی چوک ہی جائیں گے، عمران خان کی رہائی کے علاوہ ہم کوئی سی بات کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ناظرین کرام محسن نقوی نے بھی رات گئے بڑی دھمکی لگائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مظاہرین کو روکنے کے لیے جتنے بھی سنگین اقدامات کرنے پڑے تو کریں گے۔ انہوں نے ایک بڑا خطرناک جملہ بھی بولا، انہوں نے کہا کہ اگر گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں تو یہ جو مظاہرین ہیں یہ آپ کو کہیں نظر نہ آئے۔ ناظرین کرام آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت جو ہے وہ کس قدر سنگین اقدامات کا جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ تو اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ناظرین کرام اپنے موقف کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ڈی چوک میں جا کر بیٹھیں گے، اس سے پہلے ہم نہیں رکیں گے کہیں پر بھی۔ تو ناظرین کرام رینجر جو ہے وہ بھی اب رستے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور پولیس جو ہے وہ بھی سائڈ پہ ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے بھی رکاوٹیں تھیں تحریک انصاف کے لانگ مارچ نے وہ ہٹا دی ہیں اور اب وہ ڈی چوک کی جانب رواں دوا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام اسلام آباد کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور آرمی کے جو دستے ہیں یہ ڈی چوک کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں، ساتھ ویڈیو میں بھی یہ جو ہے وہ ناظرین کرام تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس طرف مذاکرات جو ہیں وہ بھی ناکام ہو گئے عمران خان سے۔ رات کو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 دور جو ہے مذاکرات ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے والے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جو حکومتی ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ یہ خبریں جو ہے وہ چلا رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی ہے اس کو بین کر دیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ تو خبریں ہم کافی دیر سے سن رہے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنا اتنا آسان جو ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو ہم پہلے بھی خبریں سن رہے تھے، لیکن ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین کرام وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ناظرین کرام آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔